हेलो बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 हिंदी बसंत के अंतर्गत चैप्टर नंबर 9 कबीर की साखियाँ। हम आपको यहाँ पर इस पाठ को पढ़ के बताएंगे, साथ ही साथ आपको बताएंगे इस पाठ का सारांश, साखियों का भावार्थ और अंत में पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी। तो आप भी हो जाएं तैयार और पढ़ें हमारे साथ साथ चैप्टर नंबर 9 कबीर की साखियाँ। तो बच्चों आप ध्यान दें, ये है आपका चैप्टर नंबर 9 कबीर की साखियाँ। तो आइए एक नज़र डाल लेते हैं, इन साखियों को पढ़ लेते हैं। आप देख रहे हैं ना यहाँ पर सबसे पहली साखी, यहाँ पर जाति न पूछो साध की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तरवार का पड़ा रहन दो म्यान। इसके बाद दूसरे नंबर पर आवतगारी एक है उलटत होई अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए वही एक की एक। नंबर 3 माला तो कर में फिरे जीव फिरे मुख माही, मनुआ तो दहु दिस फिरे यह तो सुमिरन नाही। फिर अगली यहाँ पर चौथी साखी है, कबीर घास न नींदिए जो पाँव तली होए, उड़ पड़े जब आँख में खरी दुहेली होए। इसके बाद पांचवी साखी यहाँ पर आप देख रहे हैं, जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे दया करे सब कोई। तो बच्चों ये थी यहाँ पर कबीर की साखियाँ। इसके बाद आइए हम आपको पहले बताते हैं इस पाठ का सारांश, इसके बाद इन साखियों का हम आपको भावार्थ बताएंगे। आप ध्यान से देखें। तो बच्चों आप ध्यान दें, ये है कबीर की साखियाँ पाठ का सारांश जो कि हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। आप ध्यान दें, इन साखियों में या आप कह सकते हैं इन दोहों में कबीर मानवीय प्रवृत्तियों को प्रस्तुत करते हैं। पहले दोहे में कवि कहते हैं कि मनुष्य की जाति उसके गुणों से बड़ी नहीं होती है। दूसरे में कहते हैं अपशब्द के बदले अपशब्द कहना कीचड़ में हाथ डालने जैसा है। इसी प्रकार तीसरे दोहे में कवि अपने चंचल मन पर व्यंग कर रहे हैं कि माला और जीव प्रभु के नाम जपते हैं पर मन अपनी चंचलता का त्याग नहीं करता। चौथी साखी या चौथे दोहे में आप कह सकते हैं, चौथे में कहते हैं कि किसी को कमज़ोर समझकर दबाना नहीं चाहिए, क्योंकि कभी कभी यही हमारे लिए कष्टकारी हो जाता है। जैसे हाथी और चींटी, एक छोटी सी चींटी को भी बहुत परेशान कर सकती है। पांचवें दोहे का भाव है कि मनुष्य अपनी मानसिक कमजोरियों को दूर करके संसार को खुशहाल और दयावान बना सकता है। तो ये था यहाँ पर इन साखियों का सारांश। आइए पढ़ लेते हैं एक बार फिर से कबीर की साखियाँ, और साथ ही साथ आप जानेंगे इनका भावार्थ भी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर बच्चों कबीर की साखियाँ हम आपको बता रहे हैं उनका भावार्थ। आप इसे अपनी नोटबुक में नोट करेंगे और अच्छे से याद भी करेंगे। सबसे पहली साखी या पहला दोहा है आपका, जाति न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तरवार का पड़ा रहन दो म्यान। तो यहाँ पर बच्चों आपने देखिए तलवार के बाहर एक खोल लगा होता है जिसे क्या कहते हैं, म्यान। म्यान को रखने के लिए एक खोल बना होता है, तलवार को रखने के लिए खोल बना होता है जिसे म्यान कहते हैं। तो आप ध्यान दें, जाति न पूछो साधु की, साधु का मतलब होता है सज्जन व्यक्ति। कबीरदास जी कहते हैं कि जो सज्जन लोग होते हैं उनकी जाति नहीं पूछनी चाहिए, उनका पूछ लीजिए ज्ञान। उनका ज्ञानी सब कुछ होता है, उनसे ज्ञान की बातें मालूम कीजिए। मोल करो तरवार का, यानी कि कीमत आप किसकी देते हैं, तलवार की देते हैं। जो तलवार के साथ जो एक पैकेट बना होता है जिसमें तलवार रखी होती है, आप उसकी कीमत नहीं देते हैं, इसलिए मोल करो तलवार का पड़ा रहन दो म्यान। तो आइए यहाँ पर आप किस प्रकार से लिखेंगे, किसी साधु की जाति या धर्म से किसी को कोई मतलब नहीं होना चाहिए, बल्कि उसके ज्ञान से मतलब होना चाहिए। जाति न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान। जैसे मोल करो तलवार का पड़ा रहन दो म्यान, तो मोल भाव तलवार का करना चाहिए, न कि उसकी म्यान का।
युद्ध में तलवार की उपयोगिता होती है, म्यान चाहे लाख रुपए की हो या 1 रुपए की, युद्ध में बराबर होती है। यानी कि आप तलवार का अगर खाली खोल लेते हैं तो युद्ध में काम नहीं आएगा। युद्ध में क्या काम आएगा? तलवार काम आती है। इसलिए हमेशा ध्यान किसका रखना है कि तलवार का मोल करना है, न कि म्यान का। इसी प्रकार से साधु की जाति नहीं मालूम की जाती, साधु का कितना ज्ञान है यह सब देखा जाता है। इसके बाद अगली यहाँ पर अगला दोहा है या अगली साखी, आवत गारी एक है उलटत होई अनेक, कह कबीर नहीं उल्टिए वही एक की एक। तो यहाँ पर कबीरदास जी क्या कहते हैं और कितनी सुंदर बात बताते हैं। आवत गारी एक है, गारी का मतलब समझते हैं ना, गाली। जब हम किसी को बुरी बात कहते हैं, अब्यूजिंग करते हैं तो क्या होती है? गालियाँ कहते हैं ना, गाली। तो आवत गाली एक है, एक गाली अगर आती है कहीं से आपकी ओर एक गाली आती है या कोई आपको एक गाली देता है, उलटत होई अनेक, यदि हम बदले में उसको गालियाँ देते हैं तो फिर हमें 4 गालियाँ और देगा, फिर हम उसे 4 देंगे, फिर वो हमें 8 गालियाँ देगा। तो इस प्रकार से एक गाली जो होती है उसकी जब वो पलट जाती है यानी दूसरी तरफ से और ज़्यादा बढ़नी शुरू हो जाती हैं। कबीरदास जी कहते हैं कह कबीर नहीं उल्टिए, कबीरदास जी कहते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई अगर आपको गाली देता है तो उस गाली को आप सहन कर लीजिए या आप चुपचाप रहिए, ताकि उस व्यक्ति द्वारा दी गई गाली एक की एक रह जाए। यदि आप फिर से उसे पुनः वापस गाली देंगे, उल्टा गाली देंगे, तो वह फिर आपको और गालियाँ देगा और गालियाँ बढ़ जाएंगी। कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, गाली को उल्टिए मत और क्या रहने दो, वही एक की एक। जब आप उल्टा जवाब फिर वापसी नहीं देंगे तो वह एक की एक ही रह जाएगी। आइए कैसे लिखेंगे आप। कोई यदि आपको गाली या बद्दुआ दे तो उसे उलटना नहीं चाहिए। उलटना मतलब वापस आप दोबारा से उसको गाली ना दें, क्योंकि यदि किसी की गाली आप स्वीकार नहीं करेंगे तो वह खुद ब खुद वापस गाली देने वाले के पास चली जाएगी। यदि आपने उलट के गाली दे दी तो इसका मतलब है कि आपने उसकी गाली भी ले ली। कोई यदि आपसे बुरी बातें कहता है तो उसे चुपचाप सुन लेने में भलाई है। बहस को बढ़ाने से मन का क्लेश बढ़ता है। तो आप समझ गए ना बच्चों। यदि आपको कोई एक गाली देता है तो आप उस गालियों को बढ़ाने की कोशिश ना करें, चुपचाप सहन कर लें और छोड़ दें उस व्यक्ति को, या वह स्थान छोड़ दें, उस व्यक्ति का साथ छोड़ दें और चुपचाप एक तरफ हो लें, ताकि वह गालियाँ और ज़्यादा भयंकर रूप में ना आएँ। आगे, माला तो कर में फिरे जीव फिरे मुखमाई। आपने देखा होगा ना, बूढ़े बुजुर्ग लोगों को, कई साधु संतों को, कई लोगों को उनके हाथ में क्या होती है? माला होती है। एक एक दाना गिनते रहते हैं और राम 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 जपते रहते हैं। देखा आपने? माला तो कर में फिरे, कर का मतलब क्या होता है बच्चों? आप ध्यान दें, कर का मतलब हाथ। माला किस में घूमती है? हाथ में। हाथ में ही तो जपते हैं ना माला। माला तो कर में फिरे जीव फिरे मुखमाई, और मुँह से क्या बोलते हैं? राम 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 राम। तो इस प्रकार से जब बोलते हैं तो जीभ क्या होती है? मुंह के अंदर घूमती रहती है राम राम बोलने पे। मनवा तो दहु दिस फिरे, यह तो सुमरन नहीं नाही। कबीरदास जी कहते हैं कि इस प्रकार सुमरन करने से कोई लाभ नहीं होता। इस प्रकार यह तो सुमरन नाही, इस प्रकार ईश्वर का ध्यान करने से कोई लाभ नहीं होता। किस प्रकार? मनवा तो दस दिशों फिरे। जब मन पर आपका नियंत्रण ना हो, आप मान लो कि कोई व्यक्ति माला जप रहा है और मुंह से राम राम बोल रहा है, लेकिन उसका ध्यान कहीं और है, हलवाई की दुकान पे गया हुआ है कि रसगुल्ले कैसे बन रहे होंगे और साथ में मुंह से राम राम बोल रहा है, या उसका ध्यान कहीं और है कि घर में रोटी पक गई होगी, भूख लग गई है। तो इसका मतलब क्या है कि मन से जो है, मन 10 दिशाओं में घूमता रहता है और हाथ में माला पकड़ी होती है, जीभ में राम राम चल रहा है और मन जो है नियंत्रण में नहीं है। तो कबीरदास जी इस प्रकार के भजन को, इस प्रकार के सुमरन को या ईश्वर को याद करने को याद करना नहीं मानते हैं। आइए कैसा लिखेंगे आप। कबीरदास जी से ढोंग कहते हैं। कबीरदास जी को ढोंग से सख्त नफरत था। जो आदमी माला फेर कर मुँह में मंत्र पढ़ता है वह सच्ची पूजा नहीं करता है, क्योंकि माला फेरने के साथ मन भी 10 दिशाओं में भटकता रहता है। इस प्रकार आप इसका जो है भावार्थ लिखेंगे। अगली साखी या अगला दोहा है बच्चों, ध्यान दें। कबीर घास न नींदिए जो पाँव तली होए। क्या समझे आप? उड़ी पड़े जब आँख में खरी दुहेली होए। कबीरदास जी कहते हैं कि कभी भी किसी भी चीज़ को छोटा नहीं समझना चाहिए, उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर घास की बात की गई है, कबीर घास ना नींदिए पाँव तली जो होए। आपने देखा होगा हमारे पाँव के नीचे कई प्रकार की घास, कूड़ा कचरा
जो भी चीज़ें हैं, घास के तिनके, सब क्या होते हैं, पाँव के नीचे दबते रहते हैं। लेकिन कभी इनकी अनदेखी नहीं करनी चाहिए। कबीरदास जी क्या कहते हैं, उड़ी पड़े जब आँख में, और यही तिनका जो हमारे पैरों के नीचे है, हम इसको तुच्छ समझते हैं और इसके ऊपर पैर रख के चलते हैं। लेकिन यदि उड़कर यही हमारी आँख में चला जाए तो खरी दुहेली होए, बहुत कष्ट देती है। इसलिए किसी को छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए। तो यहाँ पर आप कैसे लिखेंगे, घास का मतलब है तुच्छ चीज़ों से है। कोई भी छोटी से छोटी चीज़ यदि आपके पाँव के नीचे भी हो तो भी उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए, यानी उसकी बुराई नहीं करनी चाहिए। क्योंकि तिनका भी यदि आँख में पड़ जाए तो बहुत तेज़ दर्द होता है, दर्द देता है। हर छोटी छोटी चीज़ का अपना महत्व होता है और हमें उस महत्व को पहचानने की कोशिश करनी चाहिए। इस प्रकार आप इसका भावार्थ लिखेंगे। अगला है बच्चों यहाँ पर दोहा, जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे दया करे सब कोई। तो यहाँ पर कबीरदास ने बहुत अच्छी जो है बात कही है कि जग में बैरी कोई नहीं। बोलते हैं ना, आप भला तो जग भला। सुना होगा आपने अपने घर में बड़ों से, बूढ़े बुजुर्गों से कि आप भला तो जग भला। सबसे बड़ा दुश्मन कौन होता है व्यक्ति का? अपना मन, अपनी आत्मा, और स्वयं व्यक्ति अपना दुश्मन होता है। कबीरदास जी कहते हैं कि जग में बैरी कोई नहीं, कोई किसी का दुश्मन नहीं है। जो मन शीतल हो, यदि आपका मन अच्छा है तो कोई आपका दुश्मन नहीं है। आपका मन शांत है, स्थिर है, तो आपका दुश्मन कोई नहीं बन सकता। क्योंकि या आपा को डारी दे दया करे सब कोई। अपना घमंड, आपा क्या होता है? घमंड, अभिमान। यदि आप अपना घमंड, अभिमान, इन चीज़ों को त्याग देंगे, डारी दे मतलब जो है अलग कर दे, दया करे सब कोई, और सबके साथ समान भाव से भेदभाव न करते हुए व्यवहार करें, तो कोई आपका दुश्मन नहीं होता। तो इसका जो है भावार्थ आप कैसे लिखेंगे, यदि आपका मन शांत है तो आपकी किसी से कभी भी कोई दुश्मनी नहीं हो सकती। यदि आप अपने अहंकार को त्याग दें तो हर आदमी आपको प्रेम और सद्भावना से ही देखेगा। इस प्रकार आप इस दोहे का भावार्थ लिखेंगे या इस साखी का भावार्थ लिखेंगे। तो बच्चों, इस प्रकार से आपने देखा, यहाँ पर हमने आपको सभी दोहों का भावार्थ बताया और साखियों का यहाँ पर जो है साथ साथ इस पाठ का सारांश भी बताया। आप इसे अपनी नोटबुक में नोट करेंगे और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे, याद करेंगे। बार बार आप इन साखियों को पढ़ें, इन्हें गाएं, गुनगुनाएं और इन्हें याद करें। इसके बाद आइए इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी यहाँ पर जान लेते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये हैं आपके इस पाठ से संबंधित अभ्यास प्रश्न उत्तर। तो बच्चों, पहला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 1। आप देख रहे हैं यहाँ पर, तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। उक्त उदाहरण से कबीर क्या कहना चाहता है, स्पष्ट कीजिए। आप उत्तर क्या लिखेंगे? आप उत्तर लिखेंगे तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। म्यान समझते हैं ना, मैंने आपको बताया था, जिसमें तलवार को रखा जाता है। एक प्रकार का थैला होता है, पैकेट होता है तलवार को रखने का। तो म्यान का कोई महत्व नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर किस प्रकार की तलवार है, इसका महत्व होता है। म्यान का नहीं से कबीर यह कहना चाहता है कि असली चीज़ की कद्र की जानी चाहिए, क्योंकि असली चीज़ तलवार है ना। दिखावटी वस्तु का कोई महत्व नहीं होता। इसी प्रकार किसी व्यक्ति की पहचान अथवा उसका मोल उसकी काबिलियत के अनुसार तय होता है, न कि कुल, जाति, धर्म आदि से। उसी प्रकार ईश्वर का भी वास्तविक ज्ञान जरूरी है। ढोंग, आडंबर तो म्यान के समान निरर्थक हैं। असली ब्रह्म को पहचानो और उसी को स्वीकार करो, उसी को स्वीकारो। इस प्रकार आप उत्तर लिखेंगे। अगला प्रश्न है बच्चों, दूसरा प्रश्न आपके लिए, पाठ की तीसरी साखी जिसकी एक पंक्ति है, मनुआ तो दहु दिसु फिरे, यह तो सुमिरन नाही के द्वारा कबीर क्या कहना चाहते हैं। तो आप इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। कबीरदास जी इस पंक्ति के द्वारा यह कहना चाहते हैं कि भगवान का स्मरण एकाग्रचित्त होकर करना चाहिए। इस साखी के द्वारा कबीर केवल माला फेरकर ईश्वर की उपासना करने को ढोंग बताते हैं। ठीक है ना बच्चों? इस प्रकार आप इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। फिर है आपके लिए तीसरा प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3 होगा। आप पुस्तक में देखें, कबीर घास की भी निंदा करने से क्यों मना करते हैं, पढ़े हुए दोहे के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो आपने दोहा तो पढ़ लिया होगा, हमने भी आपको यहाँ पर पढ़ के सुनाया था। उत्तर लिखेंगे आप, घास का अर्थ है पैरों में रहने वाली तुच्छ वस्तु, यानी कि छोटी से छोटी वस्तु। कबीर अपने दोहे में उस घास तक की निंदा करने से मना करते हैं जो हमारे पैरों के तले होती है।
कबीर के दोहे में घास का विशेष अर्थ है। यहाँ घास दबे कुचले व्यक्तियों का प्रतीक है, यानी कि जो व्यक्ति कमज़ोर है, गरीब है, असहाय है, दीनहीन है, उसको भी छोटा नहीं समझना चाहिए। न जाने कब आपको उससे कोई कार्य आन पड़े। तो यहाँ पर कबीरदास जी घास का मतलब दबे कुचले व्यक्तियों का प्रतीक है। कबीर के दोहे का संदेश यही है कि व्यक्ति या प्राणी चाहे वह जितना भी छोटा हो, उसे तुच्छ यानी कि छोटा समझकर उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए, हमें सबका सम्मान करना चाहिए। आप इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। इसके बाद बच्चों अगला प्रश्न है आपके लिए, चौथा प्रश्न, मनुष्य के व्यवहार में ही दूसरों को विरोधी बना लेने वाले दोष होते हैं, यह भावार्थ किस दोहे से व्यक्त होता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर प्रश्न, तो यहाँ पर है उत्तर लिखेंगे आप। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। यानी कि अपना अहंकार त्याग कर सबके साथ समानता का व्यवहार करें, भेदभाव ना करें, क्योंकि अपना दुश्मन व्यक्ति स्वयं होता है। यदि आप का मन शांत है, शीतल है, आप सबके साथ दया भाव प्रेम रखते हैं, तो कोई भी आपका दुश्मन इस संसार में नहीं हो सकता। तो इस प्रकार आप इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, ये वाला दोहा। आप देख रहे हैं आपको यहाँ पर ये वाला दोहा लिखेंगे आप। इसके बाद बच्चों आपके लिए है पांचवा प्रश्न। आप देख रहे हैं यहाँ पर, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई, ऐसी बानी बोलिए, मन का आपा खोए। देखा आपने किस प्रकार से यहाँ पर दो दोहों को मिलाकर दो लाइनें अलग अलग दे रखी हैं। इन पंक्तियों में आपा को छोड़ देने या खो देने की बात की गई है। आपा किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? क्या आपा स्वार्थ के निकट का अर्थ देता है या घमंड का? तो बच्चों आप यहाँ पर इसका उत्तर लिखेंगे, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। तो यहाँ पर जो है आपा खोए, इन दो पंक्तियों में आपा को छोड़ देने की बात कही गई है। यहाँ आपा अहंकार में के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, आपा घमंड का अर्थ देता है। मैंने आपको दोहे का जब अर्थ बताया था, आप फिर से इसी वीडियो को देखें और ध्यान दें। आपा का मतलब क्या होता है? घमंड, अहंकार। आप जो है घमंड या अहंकार ना करें, सारा संसार आपका है। तो इस प्रकार आप इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर लिखेंगे कि आपा का अर्थ जो है घमंड है। इसके बाद छठा प्रश्न है आपके लिए, आप ध्यान दें। आपके विचार में आपा और आत्मविश्वास में तथा आपा और उत्साह में क्या कोई अंतर हो सकता है? स्पष्ट करें। तो बच्चों आपा का मतलब तो आप समझ गए, अहंकार या घमंड, और आत्मविश्वास अपने अंदर विश्वास। तो यहाँ पर और यहाँ पर फिर है उत्साह। तो आइए यहाँ पर देख लेते हैं इसका क्या अर्थ होगा। आपा और आत्मविश्वास में तथा आपा और उत्साह में अंतर हो सकता है। आइए क्या अंतर होगा? आपा और आत्मविश्वास, आपा का अर्थ है अहंकार, जबकि आत्मविश्वास का अर्थ क्या है? अपने ऊपर विश्वास। समझ गए ना आप? और दूसरे आपा और उत्साह में क्या अंतर है? आपा का अर्थ है अहंकार, जबकि उत्साह का अर्थ है किसी काम को करने का जोश। तो इस प्रकार आप उत्तर लिखेंगे। देख लिया ना बच्चों आपने इस प्रश्न का, छठे प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखेंगे आप। इसके बाद आइए यहाँ पर आपके लिए सातवां प्रश्न। और सातवें प्रश्न में, सभी मनुष्य एक ही प्रकार से देखते सुनते हैं, एक समान विचार नहीं रखते, सभी अपनी अपनी मनोवृत्तियों के अनुसार कार्य करते हैं। पाठ में आई कबीर की किस साखी से उपयुक्त पंक्तियों के भाव मिलते हैं? एक समान होने के लिए आवश्यक क्या है? लिखिए। तो आप इस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखेंगे बच्चों? इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे आप, ये है आपके लिए उत्तर। आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक, कह कबीर नहीं उल्टिए, वही एक की एक। मनुष्य के एक समान होने के लिए सबकी सोच का एक समान होना आवश्यक है। आप ये उत्तर लिखेंगे। इसके बाद आठवां प्रश्न है आपके लिए, कबीर के दोहों को साखी क्यों कहा जाता है? तो आप उत्तर क्या लिखेंगे? उत्तर लिखेंगे आप, कबीर के दोहों को साखी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें श्रोता यानी सुनने वाले को गवाह बनाकर साक्षात ज्ञान दिया गया है। कबीर समाज में फैली कुरीतियों और जातीय भावनाओं और बाह्य आडंबरों को इस ज्ञान द्वारा समाप्त करना चाहते थे। आपका ये उत्तर होगा, आप इसे अच्छे से याद करें। इसके बाद बच्चों अगला प्रश्न यहाँ पर भाषा की बात। तो यहाँ पर जो है पहला प्रश्न आपके लिए, बोलचाल की क्षेत्रीय विशेषताओं के कारण शब्दों के उच्चारण में परिवर्तन होता है। जैसे बाणी शब्द बानी बन जाता है, मन से मनवा, मनुआ आदि हो जाता है। उच्चारण के परिवर्तन से बर्तनी भी बदल जाती है। नीचे कुछ शब्द दिए जा रहे हैं, उनका वह रूप लिखिए जिससे आपका परिचय हो।
जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप, म्यान, जीभी, पाँव, तली, आँखी, बरी। और इसमें आप देखें, म्यान का मतलब उत्तर लिखेंगे आप ज्ञान, जीभी का जीव, पाँव का पाँव, तली का तले, और इसी प्रकार आँखी का आँख और बरी का बड़ी। इस प्रकार आप इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो है, इसके साथ ही इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर बच्चों समाप्त होते हैं। उम्मीद है कि आपको इस पाठ से संबंधित जो हमने यहाँ पर सारांश बताया, पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर बताए, वो आपको अच्छे से समझ आए होंगे। कहते हैं ना बच्चों, आप ध्यान दें हमारी इस बात पे कि जितना आप पढ़कर देखते हैं और जितना भी आप जो कुछ भी पढ़ते हैं, उससे कहीं अधिक और कहीं ज़्यादा सुनने से आपको लाभ होता है। इसलिए हमारी आपसे विनती है कि आप जो है वीडियो को बार बार सुने, समझें, और सुनने से जो कुछ भी आपकी समझ में आएगा उसे जो है और ज़्यादा समझने का प्रयास करें। इसी प्रकार हर रोज़ कक्षा 8 हिंदी बसंत के अंतर्गत सभी पाठों को पढ़ने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए और देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लगातार इसी तरह देखते रहें वीडियो और सुनते रहें अपने कक्षा के सभी पाठों को। लेते हैं आपसे विदा। आपका दिन शुभ हो।